देखिए, सीमा ने तो अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी बयान कर दिया, तो मैं तो हैरान हो गया कि सीमा पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद थी जिस पर इतना जुल्म हो गया यार, बर्बरियत होगी, जुल्म की इंतहा होगी। सीमा इतनी मज़लूम थी यार। सीमा ने तो अपनी बचपन की कहानी सुना दी। 2002 में अम्मी मर गई और फिर एक बहन, 3 बहनें, 1 भाई, फिर कहती दादा मर गया, दादी मर गई, चाचा ने जुल्म कर दिया, चाचा मुर्तज़ा ने जुल्म कर दिया और फिर दादा करीम बख्श मर गया, दादी बशीरा मर गई। ये आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में कुछ नहीं था, मुझ पर जुल्म होता रहा और हैदर से फिर मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। फिर किस तरह शादीशुदा एक औरत हो और एक गैर मर्द से मिले और उसके साथ गंदगी बेहुदा वीडियो बनाती रहे, रात को बीगो पे जाके ये बैठती रही है। इस चीज़ के सबूत मिल गए हैं। बीगो में जिस तरह चैलेंज देते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, कपड़े उतार कर उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, वो आपने देखा ही है। ये बीगो से वो गंद करती रही है यहाँ पे। भाई हैदर आपको लगता है कि इस तरह बेच सकता है? इतना सीधा है कि बेचारा कितना सीधा इंसान को होना नहीं चाहिए। जिस तरह की इसने हरकत कर दी ना हैदर के साथ, उसकी 3 बेटी और एक बेटे को लेकर निकल गई है और कह दी कि ये हमारे यहाँ पे बच्चियाँ बेचने का रवाज है। तुम कराची आम लेने गई थी, तुम कराची मजे से रहती, ठाट वाट थे तुम्हारे। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा अब कर रही है बहुत बड़े मौके का इंतज़ार। बच्चों के साथ हो सकता है बुरा हाल। सीमा अब करने वाली है बहुत बड़ा कांड। सीमा को पता चल चुका है कि वो अब पाकिस्तान जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगा सीमा की एक धमाकेदार जानकारी के साथ, और ये जानकारी 100% बिल्कुल सही है। आपके होश उड़ जाएंगे सीमा का नया कांड जानकर। और मुझको ये भी मालूम है कि आप सब सीमा से बेहद नफरत करते हो, क्योंकि दोस्तों ये औरत रोज़ नई चाल चलती है। दोस्तों आज जो मेरे पास जानकारी है ना, वो जानकारी हमको मिली है सीमा के एक पड़ोसी से, और ये सीमा के पड़ोसी हमको सीमा की पल पल की खबर देते हैं। दोस्तों आज आप सीमा के ऊपर बेहद अफसोस करोगे और ये अय्याश औरत को कमेंट बॉक्स में आकर लानते जरूर दोगे। दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि ये सीमा अब घर से बाहर नहीं निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, कई दिन हो गए ये सीमा घर से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि दोस्तों अब इस सीमा को घर के अंदर कैद कर लिया है। दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि इसका महबूब सचिन इस सीमा को रोज मारता पीटता है, इसको बहुत बुरी बुरी गालियां देता है। अब इस सीमा की औकात नौकरों की तरह कर दी है। दिन भर ये सीमा काम करती है और रात को ये सचिन इसको मारता पीटता है, गालियां देता है। दोस्तों ये सब कहना है सचिन के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कि ये सीमा अब दिन भर काम करती है और रात को सचिन से गालियां खाती है, और इस औरत का अब बहुत बुरा हाल हो चुका है। इसी वजह से इसकी अब तबीयत खराब रहती है। मगर दोस्तों आपने देखा होगा जब भी इसकी कोई भी वीडियो आती है ये खुश नज़र आती है। मगर दोस्तों इस तरह से कैमरे के सामने खुश नज़र आना सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि दोस्तों इस सीमा को अब धमकी दी जाती है तभी ये कैमरे के सामने हंसती मुस्कुराती है। दोस्तों अब सीमा को ये पता चल चुका है कि वो अब कुछ दिन में पाकिस्तान जाने वाली है, क्योंकि सचिन का इस सीमा से दिल भर गया है और इस बात का घमंड हो चुका है कि वो अब पूरे भारत में फेमस हो चुका है। अब उसको कोई मतलब नहीं है सीमा से। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें इस सीमा की सारी पोल खोल कर रख दी है। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सीमा की ये नई सच्चाई जानकर। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा ने तो अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी बयान कर दिया, तो मैं तो हैरान हो गया कि सीमा पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद थी जिस पर इतना जुल्म हो गया यार, बर्बरियत होगी, जुल्म की इंतहा होगी। सीमा इतनी मजलूम थी यार। सीमा ने तो अपनी बचपन की कहानी सुना दी। 2002 में अम्मी मर गई और फिर एक बहन, 3 बहनें, 1 भाई, फिर कहती दादा मर गया, दादी मर गई, चाचा ने जुल्म कर दिया, चाचा मुर्तज़ा ने जुल्म कर दिया और फिर दादा करीम बख्श मर गया, दादी बशीरा मर गई। ये आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में कुछ नहीं था, मुझ पर जुल्म होता रहा और हैदर से फिर मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। फिर अब्बू ने मुझे बेच दिया, फिर 7 लाख में सरदार ने मुझे जो है ना लिया और फिर मैं वापस आ गई। मुझे नफरत हो गई थी अपनी ज़िंदगी से। फिर सचिन जैसा एक महिला नहीं, एक लघु सा सचिन मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आया। मैंने सचिन से रब्ता किया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा मेरे साथ तो इतना जुल्म हो रहा है। सचिन जो अजीम शान महल में रहता था, ताजमहल का बादशाह था, ताजमहल का सरदार था, ताजमहल का नवाब सादिक था, सचिन ऑफ नवाब सादिक, मोती महल उसके थे और इंडिया का ताजमहल का उस सचिन ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आ जाओ, यहाँ हम अपना ताजमहल बनाएंगे। सीमा ने तो अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बयान कर दी और इंटरव्यू लेने वाले ने तो इतनी अखीर कर दी, वो तो देखते ही रह गया। उसके बाद तो सवाल ही नहीं थे। उसने तो हैदर के मामू बना दिया। एंड में पूछ रहा है कि हैदर आपके मामू थे? अच्छा आपके मामू थे? अच्छा उसका तो सवाल ही नहीं याद रहे थे, वो तो सवाल ही पूछ रहा था कुत्ते का से भी आपका रिश्ता था? अच्छा आपका घोड़े से भी कोई ताल्लुक था? वो तो सवाल ही नहीं पूछ पा रहा था। अच्छा ये 3 सवाल पूछे उसने पूरे इंटरव्यू में। अच्छा एपी सिंह से भी उसकी लड़ाई होगी। एपी सिंह साथ बैठे हुए थे, वो बिल्कुल सामने बैठे। एपी सिंह ने ही इंटरव्यू प्लान करवाया था, क्योंकि इस वक्त रब्बूपुरा में जो सूरत हाल बनी हुई है, सीमा के आस पड़ोस के लोगों को सीमा के घर वालों ने तशद्दुद करके मारा भगाया है। वहाँ से इतलात आ रही है कि वहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं जा पा रहा, वहाँ पे रिपोर्टर नहीं जा पा रहा, वहाँ पे कोई साफ़ी नहीं जा पा रहा। सीमा के जो लोग हैं इतने एक्टिव हो चुके हैं कि वो इंसाफिया को मारते हैं। खातून अभी गई थी बेचारी इंटरव्यू करने, उसको इतना जदोकोब किया, मारा, उसको इतना जुल्म का निशाना बनाया, गालियाँ निकाली, बेचारी अपनी इज्जत बचा के निकली। इस वक्त नोएडा में ये लोग हालात सामना नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ मनोज जैसे मस्ताने जैसे
जैसे ये बेरूपिया जैसे ये कॉमेडियन जैसे लोग जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। अदरवाइज तो इनकी वहाँ पे इतनी वहाँ पे दहशत कायम कर दिया कि इन लोगों ने कि यकीन करके रिपोर्टर नहीं वहाँ पे जा पाया। बिल्कुल जी, काला काली क्यों नहीं किया? अगर काला काली का रवाज था तो तुमने 14 साल की उम्र में हवस पूरी करने की खातिर गुलाम हैदर से दूसरी शादी किस तरह कर ली? तुम कहती बलोच गंदे होते हो, तुम्हारी जहनियत गंदी है, तुम्हारी जात गंदी है। तुम ठाकुर में जाके जो तुमने वहाँ पे गंद खिला दिया ना, तुम हो कुछ भी नहीं। बलोच बड़े इज्जतदार लोग होते हैं, खुददार लोग होते हैं, दलेर लोग होते हैं। लेकिन तुम जैसी ऐसी औरतें जाके वहाँ पे जो बदनामी करती है ना, जो गंद खिलाती है, वो सिर्फ तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से। बलोचों को तुमसे नफरत हो सकती है, तुम बलोच से नफरत नहीं कर सकती, ना तुम नफरत करने के काबिल हो। सीमा, तुमने इंतहाई शर्मनाक हरकतें कर दी, बेहुदगी की इंतहाई घटिया पर इंतहा कर दी। मैं आपको अर्शद भाई बताऊं, 17 से 18 लड़कियों का कराची में उसके अफेयर थे। 17 से 18 लड़कों से मिलकर ये खाती रही थी। इसकी नाजेबा वीडियो थी, घटिया वीडियो थी, शर्मनाक वीडियो थी और इंतहाई गंदी वीडियो थी कि वो लड़के इसके जिस्म में हाथ डालकर इस तरह वो जिस गंदे हरकतें करते वो तो काम देखें, लेटी हुई थी। वो सारी चीज़ें सबूतों के साथ मौजूद है। वो क्या क्या नहीं है, किनसे बीवर यानी नहीं खाते। मौजूद है वो। किस तरह शादीशुदा एक औरत हो और एक गैर मर्द से मिले और उसके साथ गंदगी बेहुदा वीडियो बनाती रहे। रात को बीगो पे जाके ये बैठती रही है। इस चीज़ के सबूत मिल गए हैं। बीगो में जिस तरह चैलेंज देते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, कपड़े उतार कर उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, वो आपने देखा ये बीगो से वो गंद करती रही है यहाँ पे। भाई हैदर आपको लगता है कि इस तरह बेच सकता है? इतना सीधा है कि बेचारा कितना सीधा इंसान को होना नहीं चाहिए। जिस तरह की इसने हरकत कर दी ना हैदर के साथ, उसकी 3 बेटी और एक बेटे को लेकर निकल गई है और कहती कि ये हमारे यहाँ पे बच्चियाँ बेचने का रवाज है। तुम कराची आम लेने गई थी, तुम कराची मजे से रहती, ठाट वाट थे तुम्हारे, तुम अपनी बहन सीमा को फ्रिज देकर आ गई है, तुम अपनी बहन को सीमा को सारा जेवर गुलाम हैदर का देकर रीमा को देकर आ गई है। तुमने वहाँ पे इतने ठाट वाट से रहती थी, मालिक मकान की बेटी के साथ तुमने गंदगी बेहूदगी हर चीज़ की है। तुमने लिव आपस में लड़की लड़की के साथ लिव कर रही हो, तुम्हारी वो चीज़ें हैं और तुम कह रही हो कि मैं इंतहाई मजलूम हूँ। मजलूम ये होते हैं, तुम्हारे चेहरे पे फटकार पड़ चुकी है, तुम्हारे चेहरे पे लानतें पड़ चुकी है। सीमा, तुमने जो जो बोला है वो तुम्हारे ऊपर हावी होता जा रहा है। तुम पिछले दिनों बीमार हुई थी, तुम पिछले दिनों तुम्हें मसले हो गए थे, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत पड़ रही है। सीमा, इस चीज़ को मैं तुम्हें लिख कर बता दूँ, तुम जितना झूठ बोलोगी उतना ही दबती जाओगी। बिल्कुल जी, काला कौवा। और ये लफ्फू छप्पू जो है ना, इनके घर वैसे लड़ाइयाँ पड़ चुकी है। लफ्फू के अबू के लिए, लफ्फू के घर वालों के लिए कमरा कोई नहीं है और बेयारो मददगार हो चुके हैं। सीमा जो ऊपर जो बनाने की कोशिश कर रही है ना ताजमहल, सीमा उसमें रहने के काबिल नहीं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? मुझको पूरी उम्मीद है आपके होश उड़ गए होंगे ये वीडियो देखकर। आपको पता चल चुका होगा ये अय्याश औरत कितनी खराब औरत है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान को जाएगी और रोएगी, पीटेगी और अपनी किस्मत को कोसेगी, हाय मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।